सवाल ये आता है कि यार रोमानिया का अप्लाई कहाँ करें। तो रोमानिया के लिए देखिए कुछ ऑफिस ऐसी हैं जो रोमानिया का काम करती हैं, यूरोप का काम करती हैं, जिसमें अगर आप ये देख सकते हैं ऑफिस नंबर 180 है 69। नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई रोमानिया के बारे में। रोमानिया जाने में इंटरेस्टेड आप हैं, मैं वो बात बताऊंगा जो आपको शायद पता नहीं है। रोमानिया कंपनियों के नियम क्या है, जानने से पहले A to Z जानकारी इस वीडियो में मैं बता दूंगा। अप्लाई कहाँ से करें, पैसा कितना लगता है, क्या क्या होता है, वो तो लगभग लोगों को आपको पता ही है, लेकिन मैं रोमानिया पहुंचने के बाद क्या होता है उस पर हम बात करेंगे। रोमानिया की वैकेंसी इंडिया में आती रहती हैं अलग अलग मैन पावर ऑफिस में, देख सकते हैं मैंने इस पे वीडियो भी डाला था। रोमानिया यूरोप में इंडियन वर्कर में, ये हमारे सीकर में मैन पावर ऑफिस था, उसमें ये जॉब आया था। तनख्वाह की अगर बात करें तो देख सकते हैं तनख्वाह पहले भैया 450 से शुरुआत हुई थी, 450 से 600 मिलते थे। आजकल आप देख सकते हैं 685 से लगभग 900,000 यूरो तक आपको तनख्वाह मिल सकती है, जिसमें सभी कैटेगरी की जॉब है। कैटेगरी मत पूछना, ऑल कैटेगरी की जॉब आते हैं। और रोमानिया इजी इसलिए है यार, इंडियन लोगों को आसानी से वर्क परमिट वीजा मिल जाता है मैन पावर ऑफिस के थ्रू। और इंडिया के काफ़ी सारे हज़ारों लोग अभी रोमानिया में जॉब कर रहे हैं जो 50,000 से लेकर लाख रुपए तक आराम से महीना कमा रहे हैं। तो इसमें बात करेंगे थोड़ी। रोमानिया में सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए वीज़ा कैटेगरी ईजी मिल जाती है, डायरेक्ट रिहायरिंग हो जाती है, एजेंट की भी जरूरत नहीं पड़ती है, आईलेट्स की भी जरूरत नहीं पड़ती है, फंड की जरूरत नहीं पड़ती है, एज की भी जरूरत नहीं पड़ती है, और नो एजुकेटेड, यानी इस प्रकार की रोमानिया का फ्री वर्क परमिट भी। चलो ये बातें तो यार हकीकत तो ये है कि लिखना बोलना अलग है, लेकिन इसको प्रैक्टिकल में थोड़ा सा अलग होता है। मैंने एक वीडियो पहले भी डाला था, रोमानिया वर्क परमिट में वीजा का चार्ज कितना लगता है। रोमानिया वर्क वीजा यूरोप में सबसे आसान वीजा देने वाला देश है। यहाँ पे देख सकते हैं रोमानिया में कंपनी के लॉज क्या है, इस पे आपको जानना जरूरी है कि रोमानिया पहुंचने के बाद आपको क्या क्या सुविधाएं इसमें मिलती है। देख सकते हैं अग्रीमेंट की बात करें तो अग्रीमेंट रोमानिया में कितने साल का होता है, तो डायरेक्ट 2 ईयर्स का अग्रीमेंट होता है। बहुत सारे अलग अलग देशों में है ना, कोई लगभग 1 साल का एग्रीमेंट मानते हैं यूरोप देशों में, लेकिन रोमानिया में 2 साल का आपका अग्रीमेंट होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनियों में लगभग आपको फूड आपका होता है, और रहना अकोमोडेशन जिसको बोलते हैं वो कंपनी दे देती है, और कई कंपनियां आपको फूड भी देती हैं। तो यानी जितनी तनख्वाह आपको मिलती है वो पैसा आपको सुरक्षित हो जाता है। तो 2 साल का आपका इसमें अग्रीमेंट हो गया। अब बात कर लेते हैं भैया छुट्टी, ये इंपॉर्टेंट चीज होती है छुट्टी के लिए। तो छुट्टी कैसे मिलती है, छुट्टी की बात करें तो अग्रीमेंट के हिसाब से 12 महीने हो जाते हैं, तो आपको 20 दिन की सवैतनिक यानी सैलरी सहित आपको 20 दिन की छुट्टी देती है कंपनी। लेकिन भैया लगभग लोग तो 2 साल से आते हैं यूरोप से, और इसमें अगर हॉलीडे छुट्टी के अलावा जैसे बीमार हो गया कोई आदमी, आप बीमार हो जाते हैं, बीमार हो गए तो 5 दिन अगर आप बीमार हैं तो आपकी तनख्वाह मिलेगी 75% से 100% तनख्वाह 5 दिन तक तो देगी कंपनी। 5 दिन के बाद लंबे टाइम पे के लिए बीमार हो गए तो वहां की जो राज्य सरकार होती है वो तनख्वाह देती है, क्योंकि आपने अलग से वहां पे इंश्योरेंस करवाया होता है। इसलिए पूरी की पूरी, जैसे 2-3 महीने भी बीमार हो गए तो पूरी के पूरे पैसे आपको राज्य सरकार के द्वारा मिलेंगे। तो ये बेनिफिट है उसमें। गवर्नमेंट इंश्योरेंस में उसमें ये सिस्टम होता है कि भैया 180 दिन से यानी लगभग 6 महीने तक आप बीमार लगातार भी रह गए तो भी 6 महीने को भैया आपको बेड पे पड़े पड़े तनख्वाह राज्य सरकार द्वारा देगी, क्योंकि आपने इंश्योरेंस करवाई है, उसके बदले वो भुगतान करते हैं। आगे अगर बात करें भैया जॉब ड्यूटी टाइमिंग आपका क्या होता है एग्रीमेंट के हिसाब से, तो वैसे देखा जाए तो सीधा सीधा है कि भैया 8 घंटे ड्यूटी होती है। 8 घंटे की बात करें तो वीक में सबसे बड़ी बात है यूरोप के देश में भैया 5 डेज का आपका वीक है, संडे और सैटरडे ऑफ है। आपको 5 दिन जो तनख्वाह मिलती है ना, जैसे 600 यूरो 700 यूरो, वो आपको यकीन करना कितने दिन की, 4-4 8 दिन की तो छुट्टी हो गई, 22 दिन के पैसे मिलते हैं। कितनी अच्छी बात है। मात्र आप वीक में 40 घंटे काम कर सकते हो। 40 घंटे से ऊपर करोगे तो वो फिर ओवर टाइम में डबल ओवर टाइम कंपनी को देना पड़ेगा। अब मान लो आप ओवर टाइम का मतलब है कि 22 दिन के अलावा आपने ज्यादा काम किया, तो तनख्वाह आपकी मान लो 1000 यूरो है, तो उसका 75% आपको कंपनी को ओवर टाइम के माध्यम से कंपनी आपको यहाँ पे देती है। तो कहने का मतलब अच्छा खासा ओवर टाइम आपको मिल जाता है। गल्फ में है 125% 2 घंटे, और अगर आपने 2 घंटे से ज्यादा 4 घंटे किया तो 150%। 1000 दराम तनख्वाह है तो 150 का मतलब 1500 इस हिसाब से मिलता है। लेकिन यहाँ पे 75% है, यानी उससे भी ज्यादा यहाँ पे ओवर टाइम के पैसा मिलेगा आपको। ओवर टाइम सैलरी की बात करें तो सैलरी होती है ना, वो कंपनी को 60 दिन के अंदर पैसा ओवर टाइम का कंपनी को देना होगा। ये नहीं कि ओवर टाइम आपको साल भर में हिसाब करेंगे, कई अलग अलग दिमाग लगा लेते हैं कंपनी वाले, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। जो भी ओवर टाइम की तनख्वाह होगी वो 60 दिन के अंदर आपको भुगतान कर दिया जाएगा। प्रोबेशन पीरियड की अगर बात करें तो भैया यूरोप में ये अलग सिस्टम चलता है। गल्फ में 3 महीने का होता है, आप सबको पता है कि प्रोबेशन का मतलब जैसे हमारे यहाँ आर्मी में भर्ती होते हैं तो 9 महीने का प्रोबेशन पीरियड होता है। 9 महीने तक कच्ची जॉब होती है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। टीचर लगते हैं तो उनका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है। यहाँ पे आपका होगा 90 दिन का, ये भी अच्छी बात है। और देशों में 6-6 महीने का होता है भैया, 1-1 साल का होता है। लेकिन यहाँ पे आपका इजराइल में मैंने बताया ना 1 साल का होता है, यहाँ पे आपका 90 दिन का होता है। हाई स्किल्ड जॉब होती है ना जैसे मैनेजमेंट का, उनका यहाँ पे 6 महीने का होता है, 180 दिन का, वो लंबा कर देते हैं। बाकी 90 दिन तक आप कच्ची ड्यूटी में है, तो जब भी आप प्रोबेशन पीरियड में हो थोड़ा ध्यान से काम करना होगा। 3 महीने उसमें पक्के हो जाओगे फिर दिक्कत नहीं आएगी। मान लो आप बीमार हो जाते हैं
तो बीमार में भी यही सिस्टम है, बीमार में 5-6 दिन का आपको मैंने ऊपर बता दिया। और वीज़ा की अगर फीस की बात करें तो वीज़ा फीस रोमानिया आपको पता है भाई यूरोप देश में शामिल हो चुका है। तो पहले आज से 5 साल पहले काम आया था मेरे पास, व्हाट्सएप पे मैसेज आते थे मैन पावर ऑफिस के 90,000 92,000। अब वो मैटर पहुंचा 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख तक, अब ये यूरोप में चला गया। तो अब तो इसके भाव बढ़ गए, एजेंटों के भाव बढ़ जाएंगे, तो 5 लाख रुपए तक भी आपसे लिए जा सकते हैं। बाकी मैं जो मैन पावर ऑफिस सजेस्ट करता हूँ आप लोगों के साथ में, तो उम्मीद है कि आपका आधे में काम होगा, 2 से 2.5 लाख रुपए। मैं उम्मीद ये करता हूँ कि इतने में आप अपना काम करवाइए। सैलरी टैक्स, ये यार एक बड़ा फंडा है, मैंने कल देखा था। सैलरी पे टैक्स, जी हाँ 10% टैक्स लगता है भाई साहब। आपकी जितनी भी तनख्वाह है उसका 10% आपको देना पड़ेगा। अगर आप रोमानिया से वीडियो देख रहे हैं तो मुझे यार ये बताना, आप व्हाट्सअप करना या टेक्स्ट मैसेज करना कि क्या रियल में 10% टैक्स लगेगा आपका। इजराइल में तो नहीं है, इजराइल में हाँ कुछ जॉब ऐसे होते हैं जो करते हैं उसमें लगता है 17%, लेकिन यहाँ पे रोमानिया में 10% टैक्स बताया गया है। और ज्यादा कमाते हैं कंपनी पे तो 25% तक लगता है, लेकिन 10% आपको देना पड़ेगा, जिसमें इंश्योरेंस भी शामिल होता है। जिसमें बीमार वगैरह हो जाते हो तो आपका पैसा आपको मिलता है। 10% का मतलब 1000 यूरो कमा रहे हो तो भाई साहब 100 यूरो तो वही ले लेंगे आपसे। नोटिस का मतलब है कि कंपनी को मान लो आपको निकालना है या आपको कंपनी छोड़नी है तो 20 दिन पहले आपको नोटिस देना होगा। 20 दिन पहले नोटिस पकड़ाओ, फिर कंपनी आप छोड़ सकते हैं। कंपनसेशन कंपनी निकाल भी देगी तो भी नहीं मिलेगा मुआवजा, जैसे गल्फ में मिलता है ना, कंपनी ने आपको निकाल दिया, तनख्वाह होती है उसका 3 महीने का, आपको जितना पैसा है वो आपको कंपनी को देना पड़ता है। यहाँ पे ऐसा रूल नहीं है, कंपनी ने आपको निकाल दिया तो जाओ, कोई कंपनसेशन मुआवजा वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। वीजा का टाइम कितना लग जाता है भाई रोमानिया का? वीजा का टाइम बड़ा सिस्टम पंगा है भाई। रोमानिया का 5-6 महीने तो नॉर्मल लग जाते हैं। यूरोप है ना, यूरोप का मतलब ही है 7-8 महीने तो नॉर्मल बंदे के चले ही जाते हैं। रोमानिया सबसे छोटी कैटेगरी में आता है, उसका भी 5 महीना लग जाता है, 6 महीना लग जाता है। टाइमिंग के मामले में यूरोप देश आपको पता है उसका है सिस्टम, वर्कलोड ज्यादा होता है, उनका प्रोसेस नॉर्मल तरीके से चलता है ना, तो इतना टाइम तो लगेगा। अब सवाल ये आता है कि रोमानिया का अप्लाई कहाँ करें? तो रोमानिया के लिए देखिए कुछ ऑफिस ऐसी हैं जो रोमानिया का काम करती हैं, यूरोप का काम करती हैं, जिसमें अगर आप ये देख सकते हैं ऑफिस नंबर 180 है, 69 है, ये सीरियल नंबर है, 454 है ना, 465 है, 128 है, 593, 1185, 1698 है ना, ये ऑफिस है ऐसी 108, 1051, 885, सीरियल नंबर 162। इन ऑफिसों में आप कांटेक्ट करेंगे तो आपका काम बन सकता है कम पैसे में, 2-2.5 लाख में उम्मीद करता हूँ आपका रोमानिया का काम हो सकता है। शर्त यह है कि रोमानिया का काम आया हुआ होना जरूरी है। ये नहीं कि आपने ऑफिस में फोन किया हाँ जी आ जाओ, ऐसा नहीं होता। काम आते रहते हैं, बहुत सारी कंपनियों से टाई अप होता है, जब इनके पास वैकेंसी आती है तो आपका ये काम करवा सकते हैं, लेकिन कॉन्टेक्ट में आपको रहना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे अप्लाई करिए, रोमानिया जाना चाहते हैं। रोमानिया में भैया वर्करों की भारी कमी भी है, क्योंकि रोमानिया में 40% लोगों ने अभी जॉब छोड़ दिया, यूरोप में भाग गए वो लोग, क्योंकि रोमानिया यूरोप में शामिल हो गया तो 40% लोग भाग गए। इसका मतलब वहाँ पे वर्करों की भारी कमी है। आप भी रोमानिया पहुंचो, रोमानिया से फिर अलग अलग देशों में, कोई भी यूरोप देश में आप जा सकते हैं। ऐसी अच्छी न्यूज़ है आप लोगों के लिए, तो आप अप्लाई करिए और मजे करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।